नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। कुछ लोग इस देश में रहते जरूर है, इस देश का खाना खाते हैं, इस देश का पानी पीते हैं, इस देश की हवा लेते हैं, लेकिन उनका दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और इनमें से एक है कश्मीर की पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई और जब भारत ने पाकिस्तान को रेलना शुरू किया, उसके घर में घुसकर मारना शुरू किया, तो महबूबा मुफ्ती के आंसू निकल आए। रोने लगी थी महबूबा मुफ्ती और कहा था कि आम लोगों को नहीं मारना चाहिए, इस युद्ध को रोक देना चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए महबूबा मुफ्ती के मन में इतनी ज्यादा पीड़ा। उसके बाद अब जब पाकिस्तान का पानी रोक दिया है भारत सरकार ने, उस पर भी महबूबा मुफ्ती की जो है आहें निकलने लगी कि पानी जो है वो रोका नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान के लोग प्यासे मर जाएंगे। इसकी चिंता महबूबा मुफ्ती को सता रही है, लेकिन इस बात की चिंता उन्हें नहीं सता रही है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकी भारत में घुसकर भारत के लोगों का खून बहा रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, पाकिस्तान आतंकियों के अड्डे को बंद कर दे, एक्सपोर्ट बंद कर दे, तो पानी यहां से शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है और बहुत आसान सी बात है। लेकिन महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को यह समझाने के बजाय भारत सरकार को ही कह रही है कि भैया ये पानी के हथियार का इस्तेमाल करना जो है वो ठीक नहीं है। दरअसल मामला यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एक परियोजना है पाकिस्तान में, तुलबुल परियोजना, माफ करिएगा, जम्मू कश्मीर में एक परियोजना 1980 के दशक में शुरू हुई थी, तुलबुल परियोजना। दरअसल ये जो झेलम नदी का पानी जाता है, जो तुलबुल झील है वहां पर, उस पर ये एक परियोजना शुरू हो रही थी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था ये, लेकिन पाकिस्तान ने इसका भयंकर तब विरोध किया था और उसके बाद इस परियोजना को आधे अधूरे में छोड़ दिया गया है। अब जब सिंधु जल परियोजना को रद्द कर दिया गया है, सिंधु वाटर ट्रीटी जो है उसको रद्द कर दिया गया है भारत की ओर से, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये सही समय है। अब जब रद्द हो गया, पाकिस्तान की कोई दखल बची नहीं इस पे, तो इस परियोजना को फिर से शुरू करना चाहिए। उसकी तस्वीरें उन्होंने डाली जो अर्धनिर्मित प्रोजेक्ट था उसकी, और उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट की कि अब ये सही वक्त है कि इसको फिर से शुरू किया जाए। और इसको शुरू करने से जम्मू कश्मीर को बहुत फायदा होगा। गर्मी जो वहां बिजली का संकट है वो दूर होगा, और खास तौर पर ठंडी के वक्त में जो बिजली की कमी होती है वो जो है वो इससे उसका संकट जो है वो दूर हो जाएगा। उन्होंने जो एक्स पर लिखा, उन्होंने लिखा कि उत्तरी कश्मीर में उलर झील वीडियो में आप जो सिविल कार्य देख रहे हैं वो तुलबुल नेविगेशन बैराज है। इसे 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था, लेकिन सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए पाकिस्तान के दबाव में इसे छोड़ना पड़ा। अब जब सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो क्या हम इस परियोजना को फिर से शुरू कर पाएंगे? इससे हमें नेविगेशन के लिए झेलम का उपयोग करने की अनुमति मिलने का लाभ मिलेगा। इससे डाउनस्ट्रीम बिजली परियोजनाओं के बिजली उत्पादन में भी सुधार होगा, खासकर सर्दियों में। तो ये उमर अब्दुल्ला का एक्स पर किया गया पोस्ट है। इसके साथ उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये हवा से लिया गया वीडियो है जिसमें झेलम नदी के साथ साथ वो तुलबुल जो झील है वो भी दिखाई दे रही है। दरअसल तुलबुल झील, झेलम नदी आपस में कनेक्टेड है और पाकिस्तान का दबाव इसीलिए था कि अगर यहाँ पर ये परियोजना शुरू हो गई तो उसका पानी जो पाकिस्तान जाता है झेलम का, वो बंद हो जाएगा। अब जब भारत सरकार ने पानी बंद कर दिया है और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने भी कहा कि बूंद भी नहीं जाएगी, इसके लिए कुछ परियोजनाओं को शुरू करने पे विचार भी किया जा रहा है, कुछ परियोजनाओं को शुरू भी कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये परियोजना शुरू होती है तो इससे महबूबा मुफ्ती को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इससे कश्मीर में खुशहाली आएगी। पाकिस्तान में भले ही दुख होगा, पाकिस्तान के लोग तड़पेंगे, तरसेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग खुश होंगे। तो इससे महबूबा मुफ्ती को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में रहती है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की नेता है जैसा वो दावा करती है। तो पाकिस्तान की तरफदारी वो क्यों कर रही है? पाकिस्तान के लिए उनका दर्द क्यों निकल पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। और इस ट्वीट पर महबूबा मुफ्ती ने रीट्वीट करते हुए जो लिखा वो एकदम हैरान करने वाला है कि इतना दर्द पाकिस्तान के लिए महबूबा मुफ्ती के दिल में है तो वो क्यों जम्मू कश्मीर में रहती है? उनको भी सीमा पार बहुत करीब है, वहां से ज्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान में चले ही जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को
पुनर्जीवित करने वाला बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में जब दोनों देश पूर्ण युद्ध के कगार से वापस लौटे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों की जानें गई, जम्मू कश्मीर विनाश और अपार पीड़ा का खामियाजा भुगत रहा है, ऐसे बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खतरनाक रूप से भड़काऊ भी है। कमाल की बात है, महबूबा मुफ्ती को उमर अब्दुल्ला का देश में एक प्रोजेक्ट शुरू करना भड़काऊ लग रहा है। इनको पाकिस्तान के मंत्रियों के भड़काऊ बयान नहीं दिखते, जो बात बात पर परमाणु बम की धमकी देते हैं, बात बात पर भारत पर अटैक करने की धमकी देते हैं। उस पर महबूबा मुफ्ती अपने पाकिस्तानी भाइयों को कुछ समझाने के बजाय भारत के जो उनके राज्य के मुख्यमंत्री है उनके बयान को भड़काऊ बता रहे हैं। भारत का पानी अगर भारत इस्तेमाल कर लेगा तो इसमें मतलब इतनी हैरानी वाली क्या बात है। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो बहुत परेशान हैरान है और उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने लिखा है कि हमारे लोग देश के किसी अन्य व्यक्ति की तरह शांति के हकदार है। पानी जैसा आवश्यक और जीवन देने वाली चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है बल्कि द्विपक्षीय मामले को अंतरराष्ट्रीय बनाने का जोखिम भी है। तो महबूबा मुफ्ती को तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि ये तो द्विपक्षीय मामला ये अंतरराष्ट्रीय बनेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भारत का मत साफ है और भारत फिलहाल इस स्थिति में, इस ताकत में है कि इस मसले को कोई भी अंतरराष्ट्रीयकरण इसका नहीं कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, लेकिन भारत ने जब उनको लताड़ लगाई, फटकार लगाई, डांटा, तो वो जगह पर आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कोई ऐसा समझौता कराया नहीं है और वो उनका द्विपक्षीय मामला है, वो अपना बातचीत करे। तो डोनाल्ड ट्रंप जब ये नहीं करा पाए तो और कौन इसका अंतरराष्ट्रीय करा पाएगा। तो महबूबा मुफ्ती को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और वो पाकिस्तान के चक्कर में इतनी अपनी वफादारी दिखाने के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वफादारी दिखाने के लिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये महबूबा मुफ्ती का हालिया बयान है। आपको बताते चले कि ये जो परियोजना है ये 1960 में जब सिंधु जल समझौता हुआ, 1980 के दशक में इसको शुरू किया गया था और जम्मू कश्मीर के हितों के लिए इसको शुरू किया गया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया तो इसको बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद अभी तक एक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। अब न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसी खलबली मची हुई है। जब उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट किया और ये वीडियो साझा किया तो जितनी परेशान महबूबा मुफ्ती है उतना ही परेशान पाकिस्तान के लोग भी दिख रहे हैं। वहां सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं हो रही कि अगर ये परियोजना शुरू हो गई तो पाकिस्तान तो प्यासा मर जाएगा। और वाकई में ऐसा है, क्योंकि ये झेलम नदी पर बनी हुई परियोजना है और तुलबुल परियोजना अगर पूरा हो जाती है तो जो झेलम नदी का पानी है उस पर पूरा कंट्रोल भारत का हो जाएगा, वो जैसे चाहे उसको कंट्रोल कर पाएगा। तो इसीलिए ये परियोजना जो इतनी महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है और इसीलिए महबूबा मुफ्ती के पेट में मरोड़ उठने लग गई है तुरंत। हालांकि भारत सरकार जो है, अगर उमर अब्दुल्ला ने बात कही है तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार इस परियोजना को अवश्य शुरू कराएगी, क्योंकि जितने भी सिंधु जल संधि जब खत्म कर देगी तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स है, लंबित प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं या कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार कर रही है भारत सरकार, तो जाहिर तौर पर ये प्रोजेक्ट बनेगा और पाकिस्तान में पानी की बूंद नहीं जाएगी, ये कहा है भारत ने, तो निश्चित तौर पर नहीं जाएगी। तो महबूबा मुफ्ती जो है अपना दर्द, अपनी पीड़ा पाकिस्तानियों के लिए जो उनके मन में प्रेम है, इस प्रेम को वो ज्यादा अच्छा होगा कि पाकिस्तान में जाकर जाहिर करे, वहीं चली जाए, क्योंकि भारत में कोई उनका सुनने वाला नहीं है, कोई उनके इस प्रेम को देखने वाला नहीं है और इसका कोई असर नहीं होगा। तो महबूबा मुफ्ती से यही सलाह है कि वो पाकिस्तान चली जाए, वहां उनकी बात को सुना जाएगा और ये परियोजना बनेगी और पाकिस्तान पानी नहीं जाएगा। आप जितनी धमका देंगे, वही महबूबा मुफ्ती है, मैं आपको याद दिला दूं, कह रही थी कि अगर 370 हटा दिया, 35 से अगर हटा दिया तो खून की नदियां बह जाएगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें आ रही है, बच्चा बच्चा हाथ में तिरंगा लेकर वहां पर जिस तरह से पाकिस्तान को कोस रहा है, गालियां दे रहा है, महबूबा मुफ्ती के लिए बहुत पीड़ादायक तस्वीरें होगी, समझ सकते हैं। लेकिन अब जो खून की नदियां बहाने की बात करने वाली थी महबूबा मुफ्ती थी, अब पाकिस्तान का पानी रोक दिया है तो उस पर अब ये दिन दिला रही है। तो ये पाकिस्तानी दिल के साथ भारत में रहने वाली महबूबा मुफ्ती कि अब ये जो है वो नाटक नौटंकी चलने वाली नहीं है। भारत सरकार पाकिस्तान पर एक्शन देती रहेगी। आप बस बिलबिलाते रहिए, रोते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, यही आपका काम बचा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जनता का भी समर्थन आपके साथ बचा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की जनता ने बता दिया। तो ये खबर है
इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।